देखिए, मांग एक ही है कि इनकाउंटर होना चाहिए। राजपूत समाज जो है अग्रेशन में है, अग्रेसर जो है वो दिखा रहा है और ये चौपट की बाजार जो है ये बंद है। वॉल सिटी का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक भी दुकान खुली नहीं है, तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है। ये दोनों तरफ की दुकानें जो हैं लगातार बंद हो चुकी हैं। छोटी चौपट से लेकर के बड़ी चौपट की तरफ जो है राजपूत समाज के लोग गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो बंद कराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। या सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दुकानें जो हैं वो सारी बंद है। इससे पहले परकोटे के इलाके की चांदपोल इलाके की दुकानें जो हैं वो बंद हुई थी। अब बाजार जो है वो बंद कराने के लिए निकले हैं। तमाम बाजारें जो थे वो सुबह से वैसे ही मार्केट बंद था, लेकिन जो छुटपुट दुकानें जो खुली हुई थी उनको बंद करा दिया गया। इसी तरीके से अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर, जोधपुर, पाली, ये तमाम जो जगह हैं, जिले हैं, इनमें भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट और इसी तरीके से बंद जो है वो हो रखा है। तस्वीरें अमूमन सब जगह से एक ही तरीके की आ रही है और मांग एक ही है कि इनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके की हत्या की गई है उसी तरीके के दंड जो है वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल अशोक गहलोत पर और अशोक गहलोत की तत्कालीन सरकार पर उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब इतना बड़ा इनपुट मिल गया था तो उसके बाद चूक कैसे हुई, सुरक्षा में चूक क्यों की गई, जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, सुरक्षा क्यों नहीं दी। ये तमाम वो सवाल हैं। तमाम सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। अमरदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बाल मुकुंदाचार्य से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज बीजेपी के विधायक हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एक सच्चा सनातनी गौ सेवक और राजस्थान की संस्कृति को बचाने वाला आज हमने खो दिया। सर्व समाज के प्रिय थे, सर्व समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते थे और बेबाक गौ माता की सेवा और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वो निरंतर काम करते थे। ऐसे करनी सेना के प्रमुख और समाज सेवी गोगा मेडी जी को खोए, उसका हमें दुख है, उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन साथ में अशोक गहलोत सरकार की नाकामी कि वो जाते जाते भी और ये स्थिति उत्पन्न कर गए कि हम एक अच्छा समाज सेवी हमारे बीच चला गया। यार, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में कई प्रकार के गैंग और जिन गैंगों की बातें चल रही है, उनके गुर्गे, उनके चलाने वाले, वो सब यहाँ निरंतर अपनी गतिविधियां कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने से सुरक्षा मांगी थी, मैं भी उनके इस विषय पे था कि इनको धमकी आ रही है पाकिस्तान से, इनको सुरक्षा दो, इनको धमकी आ रही है गैंगों की, इनको सुरक्षा दो। लेकिन सरकार ने अनदेखी की और आज हमने एक सच्चा सैनिक सनातन का खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब थ्रेट मिल रहा था, जानकारी मिल चुकी थी, इनपुट्स मिल चुके थे, गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास था, तो कार्रवाई क्यों नहीं? हम तो कह रहे हैं कि गैंग से अशोक गहलोत मिले हुए हैं, तभी तो उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, और सुरक्षा नहीं दी तो आज ये हमें दिन देखना पड़ा। जब सुरक्षा मांगी गई, गृह मंत्री वो खुद हैं, तो क्यों नहीं दी उन्होंने इतने समय तक? ये देखें आप, जिहादियों को धमकी, जिहादियों की धमकी कन्हैयालाल को आई, कन्हैयालाल ने सूचना कर दी, उसके बाद सुरक्षा नहीं दे पाए। इसका तात्पर्य यह है कि खुद ही सनातनियों को, गौ सेवकों को मिटाना चाहते हैं, इसी वजह से ये सुरक्षा नहीं दे पाते। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सही आरोप लगा रहा हूं। 5 साल में जिस प्रकार से राजस्थान में तांडव नाच नचा है और अशोक गहलोत की नाकामी रही है, उसका जाता जाता प्रमाण है कि आज गैंग इतनी फल फूल रही है राजस्थान में, और गैंग खुलेआम धमकियां दे रही है, चोट वसूली कर रही है और यहाँ पर गैंगवारी कर रही है। आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत गैंगों से मिले हुए हैं। अगर यहाँ संरक्षण दिया तो और किसने दिया संरक्षण? ये गैंगे यहाँ पहुंच कैसे गई? इनका सिस्टम का काम कर रहा था। अशोक गहलोत से सुरक्षा मांगी, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? गृह मंत्री है वो खुद, पत्र लिखा है हमने, कलेक्टर को पत्र लिखा है उनके नाम से, क्यों नहीं सुरक्षा दी उन्होंने? सुरक्षा नहीं दी, उसका नतीजा भुगत लिया, इसलिए जिम्मेदार वही है। लेकिन अब आगे आप चल रहे हैं, साथ में प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट में हूँ मैं, अभी वहाँ भी जाके आया हूँ जहाँ पर उनका डेड बॉडी है, और मैं बराबर इससे संबंधित जहाँ जहाँ इस प्रकार की बंद कराने से संबंधित जो समर्थन है उसमें सब में सहयोग है। और उनको श्रद्धांजलि तभी होगी जब वो आरोपी जेल के अंदर होंगे और न्यायालय के द्वारा उनको जो सजा मिलेगी, तो ही ये आंदोलन शांत होगा। लोग मांग कर रहे हैं इनकाउंटर की, कह रहे हैं यूपी की तर्ज पे इनकाउंटर राजस्थान में भी होने चाहिए। हम लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं। तो जाहिर तौर पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, अपनी अपनी मांगे भी, लेकिन स्थिति क्या है जतिन? बड़ा सवाल यह है कि अब क्या, क्योंकि अंतिम संस्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या इस बारे में कोई बात बनती नजर आ रही है? कोई पहुंचा है बात करने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जयपुर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अस्पताल पहुंचे हैं और जितनी भी गैदरिंग बाहर हो रही है उन सभी से वो एक तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि गैदरिंग को यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक दोनों शूटर्स को पकड़ा नहीं जाएगा, औपचारिक जानकारी नहीं दी जाएगी, एनकाउंटर करने की बात लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, गोली मारो जैसे नारे यहाँ पर लग रहे हैं, तो परिवार का भी ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी और जब सिक्योरिटी की मांग की गई थी सुखदेव द्वारा, उस समय जिस अधिकारी ने सिक्योरिटी नहीं दी, आरोप ये भी है कि 2 दिन सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद फिर से विड्रॉ कर लिया गया, उस अधिकारी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक लोग सड़कों से हटेंगे नहीं। आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, आप देखेंगे जहां तक कैमरे की नजर जाएगी इस तरीके से लोग आपको यहां पर नजर आ जाएंगे और हर कोई सिर्फ यही नारा लगा रहा है कि गोली मारो जिसने सुखदेव की हत्या की। और जिस तरीके से फुटेज भी आप लोगों ने देखा है कि घर के अंदर घुसकर पहले बातचीत की जाती है और उसके बाद फायरिंग की जाती है, 10 राउंड फायरिंग होने की बाद इसमें की जा रही है, 4 गोली सुखदेव को लगी। हालांकि पुलिस अपना पक्ष अलग से रख रही है। पुलिस का कहना है कि सुखदेव के घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल जतिन, पुलिस जो है कड़ियों को जोड़कर और आगे का सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है।